नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। आज है हमारा तीसरा वीडियो और आज है शनिवार दिनांक 17 दिसंबर और कुल मिला जुला करके आज एक क्लास चली है गंगाधरन सर की और उस क्लास में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई जिनमें से मुझे कुछ समझ नहीं आया और हाँ मतलब ये सच्चाई है। और उसकी जो प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्ट्री, यार ये ऐसा पेपर है जिसमें मतलब ऐसा लगता है काफ़ी कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें बताई गई वो बहुत ज़्यादा ऊपर की बातें थी। और देखो टोटली मैं जो चीज़ें समझ पाया हूँ वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँ। मेरे सामने दो कमिटमेंट थी। पहला कमिटमेंट ये था कि मुझे डेली जो क्लासेस करनी है उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है, और ये आप लोगों के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए, ताकि रिवाइज हो पाए। और आप लोग देख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं प्रोड्यूस कर पाऊँ, है ना, ज़्यादा आपको वैल्यू दे पाऊँ। लेकिन वैल्यू मुझे नहीं मिली एक्चुअली, क्योंकि जो चीज़ें बताई गई वो मैं समझ नहीं पाया जिस लेवल की थी। तो फिर भी मैं पहला कमिटमेंट जो है वो रखता हूँ और डेली वीडियो जो है जो मैं क्लास करूँगा उसकी मैं बनाऊँगा। तो पहली चीज़ जो उन्होंने बताई कि जब हिस्ट्री की बात होती है, जो हिस्टोरिक मतलब हेरोडोटस ने जो शुरू किया था, वहाँ से लेकर के अभी तक कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं और अप्रॉक्स 200 से 300 ऐसी डेफिनेशंस हैं जो अभी मार्केट में है हिस्ट्री की। तो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जिसमें हम ऐसा डिफाइन कर पाएँ कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, है ना। तो ये चीज़ पहली जो टॉपिक थी उसमें बताई गई। दूसरी चीज़ थी कि RG कॉलिंगवुड की जो बुक है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इस पर उन्होंने काफ़ी एम्फेसिस दिया और उन्होंने पहले ये क्वेश्चन किया कि आपको क्यों लगता है कि द आइडिया ऑफ हिस्ट्री ये नाम क्यों रखा गया होगा, क्यों बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्ट्री, या कुछ लोगों ने और भी तरह तरह की चीज़ें बोली तो उनका अलग अलग सर ने नाम रखा, है ना। जैसे कि शुरुआत से लेकर के एक ने कहा कि सर उसमें बताया गया है कि हेरोडोटस से लेकर के अभी तक के जो इतिहासकार हैं उनका क्या हिस्ट्री को लेकर के विचार रहा है। तो वेरियस थॉट्स ऑफ हिस्टोरियंस फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, ऐसा नाम क्यों नहीं रख दिया गया, सर ने ये मतलब काउंटर किया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने अराइज किए और बातचीत हुई इस पे। फिर उनका क्या ऑल मतलब कंक्लूज़न क्या था वो मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और था कि द आइडिया, हाँ सॉरी, कंक्लूज़न मतलब बेसिकली उनका ये था कि जो RG कॉलिंगवुड कहते हैं वो ये कहते हैं कि इवेंट क्या मतलब जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं वो मैटर नहीं करती, किस समय हुआ था वो मैटर नहीं करता, उस समय क्या जगह थी, कौन सी जगह थी वो भी मैटर नहीं करती, लेकिन विचार मैटर करता है, आइडिया मैटर करता है ना, कि उस पे वो इतिहासकार क्या सोचता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी की मतलब आइडिया को तवज्जो देते हुए इतिहास को लिखा गया है। नेक्स्ट जो उन्होंने कई सारी बुक्स पहले तो सजेस्ट की, एक सुनील केलनानी, इनकी बुक द आइडिया ऑफ इंडिया, इसके विषय में सर ने बताया। फिर उसके बाद एक चीज़ था द आइडिया ऑफ हिस्ट्री मीन्स इंक्वायरी ऑफ पास्ट, जो पास्ट है उसमें इंक्वायरी की जाए, ये चीज़ एक पॉइंट था। एक बहुत जो चीज़ मुझे समझ में आई वो ये थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, और वो ये था कि कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था उसमें उन्होंने जिक्र किया है, जो पहली पंक्ति है उनकी वो ये थी कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज़ बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, है ना, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो यही दोनों लोगों के, यानी जो गरीब है वो अमीर, जो अमीर है, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, इन दोनों के बीच का संघर्ष ही क्या है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है। तो ये बहुत प्यारी लाइन लगी। तो उसके बाद एक बच्चे ने कहा कि जैसे कि सर का ये चीज़ था कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन को अभी उसको पढ़ा नहीं गया है। तो एक बच्चे ने कहा कि किसी बुक, नारायण झा शायद एक राइटर हैं जिन्होंने शायद उस चीज़ को डिसेफर कर दिया है ना, पढ़ लिया है। तो सर का ये था कि उनके पढ़ने से मतलब नहीं है, उस चीज़ को लोग भी एक्सेप्ट करें, है ना, लोग भी ये समझे कि हाँ इन्होंने पढ़ लिया, कुछ तथ्य उसके पीछे होने चाहिए। जैसे उनका एक एग्जाम्पल था कि पुष्पक विमान के ऊपर, कि रामायण में अगर कहा जा रहा है कि पुष्पक विमान है,
ठीक है, तो उसके पीछे का तर्क क्या है, उस समय रडार कौन से इस्तेमाल हुए थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी, ये पहले बताइए, तब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ पुष्पक विमान था। तो ऐसी कुछ चीज़ें फिर और भी लाइक कि स्टीफन हॉकिंग्स की बात हुई, तो ये सब चीज़ें थी। लास्ट में एक क्वेश्चन के साथ उन्होंने पूरे क्लास को एंड किया और वो ये था कि वाई इज़ कास्ट सिस्टम ओनली इन इंडिया। कई पूरे देश हुए, कई विचारधाराएं चली, पूरा इतिहास चला, लेकिन कास्ट सिस्टम की जो परंपरा है वो केवल और केवल इंडिया में ही क्यों है, इस विषय पे बातचीत आप लोग सोचिएगा। ऐसा उन्होंने क्वेश्चन के साथ छोड़ा हुआ है। मिलेंगे वेडनेसडे को सर के क्लास में और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पढ़ लिख करके जाऊं ताकि कुछ चीज़ें जो है वो और क्लियर हो पाए और अच्छे से समझ में आ सके। ये थी आज की वीडियो, पता नहीं आपको कैसा लगा। और देखिए यार, व्यूज़ तो चले जा रहे हैं, 80-90 के आसपास अच्छे खासे लोग देख ले रहे हैं, लेकिन कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोग देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण आपको अच्छी लगी, बताते रहिए ताकि हम इंटरेक्ट करते रहें, क्योंकि कम ही लोग हैं, कम ऑडियंस में हमारी बातचीत हो रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ये सीरीज़ हम चलाते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं बसंत लेता हूँ अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय BHU।